बहुत ही तन्मयता पूर्वक संगीत में मन को लगाए रहे। आइए, सुबह से आप सब साधना करते आए हैं, कोई परिक्रमा कर रहे हैं, कोई भगवान के दिव्य नाम लेते आए हुए अतिथि को भोजन करा रहे हैं। तो हर क्षण हर पल यदि भगवान के नामों को गुनगुनाते रहेंगे हम लोग, तो एक दिन हमारा आपका सबका बेड़ा पार निश्चित है। हर कार्य करते भगवत चिंतन परम आवश्यक है। काम करते रहो, नाम लेते रहो। काम भी करो, काम तो करना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लोगे तो लाभ क्या है महाराज? नाम लोगे तो खाने को पकवान भी मिलेगा। कह रहे बिना नाम लिए कुछ मिलना नहीं। इसलिए रहने को मकान भी मिलेगा आपको, और जाओगे तो स्वर्ग भी पहुंच जाओ। ये भगवान नाम दे सकती है। इसीलिए हर क्षण हर पल आप उन्हीं साधना में लगे हुए हैं। तो साधना की सफलता क्या है? भगवत की कृपा हो जाना। हम आप सब भगवान के दिव्य कृपा फलस्वरूप ऐसे सत्कर्म करने के लिए प्रयास किए। इसलिए संसार के जीवों को भी कहा सत्कर्म तू समाचर। जीवन में सत्कर्म परायण रहने पर बड़ा ही लाभ है। उसी साधना का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसी साधना का नाम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, जिसको आप सब लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। उनकी दिव्यता आपके जीवन में आए, आपके ग्राम में आए, आपके क्षेत्र में आए। यही सद्भावना भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आइए आप सब लोगों के मन को ले चलता हूं कथा की ओर। कल आप सब अनेकों भगत के कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें ध्रुव जैसे महान बालक भगवान नाम के प्रति निष्ठा रहने पर अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति हुई। और आज भी हमारे आपके जीवन में आलोकित करते हुए बताना चाह रहे हैं। ध्रुव तारा के रूप में देखो, संसार में आप चमकना चाहते हो, आगे उत्तरोत्तर बढ़ना चाहते हो, तो भगवान नाम में आस्था रखिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही बात भगवान भी हमको यही बता रहे हैं। गीता पढ़ लीजिए, रामचरितमानस में भी यही लिखा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। आ जाओ मेरे शरण में कहा। ध्रुव शरण में आए, निहाल कर दिया। लेकिन जीवात्मा जाना नहीं चाहते भगवान के पास। कैसे जाए महाराज, बहुत पाप किए हैं कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं डरो मत, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरने काम नहीं है। सारे पाप को हम ऐसे ही धूमिल कर देंगे। कैसे कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित वही। सामने आओ तो भला कहो, तो लाभ क्या हो? क्योंकि जीवात्मा लाभ चाहते हैं। आपके सामने जाएंगे महाराज तो क्या लाभ है? हम लोग डर के मारे जाते नहीं भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं गीता में वही, सर्व पाप समन कर दे। हम क्या करना पड़ेगा? सामने आना पड़ेगा। उसी का नाम तो उपासना है। अब मान लो जाए उपास है करके कहीं बिस्तर में सो रहोगे, उसको थोड़ी उपासना कहेंगे। उपासना का मतलब है उपविश्य, भगवान के सामीप्य जितना हो, जितने आप सामीप्य रहेंगे तो आपका उपास सफल होगा। और उपास है तो जी आप सोए रहोगे तो थोड़ी सफलता मिलेगी। ये है उपविश्य। कहाँ उपविश्य, कहाँ बैठे? भगवान के सामने जितने देर आप बैठोगे साधना में, उतना ही आपका जीवन लाभ में रहेगा। ये बता रहे हैं।
तो वही किया ध्रुव जी महाराज ने और अपने जीवन को धन्य बनाए। उनके कितने पीढ़ी सत्तर गए। एक सत्कर्मवान होने पर समग्र परिवार में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। तो वही अनेकों राजा महाराजा कथा सुने। आइए आपको ले चलूं ध्रुव के वंश के बाद में अब प्रियव्रत जी महाराज की कथा सुन लीजिए। जो प्रियव्रत जी महाराज तपस्या करने के लिए क्या किए, जप करने लग गए। अब नारद जी वहां पहुंच गए। नारद वचन सगर्भ सहित ऐसा बात करते थे वो प्रियव्रत जी जागो, कितना तप करोगे? अरे मेरा जीवन त्याग में है, बचपने से आया हूं। कहा अरे ठीक है, बचपने से आए हो तो आपका पीढ़ी कैसे चलेगा ये बताओ है? अरे भाई ध्रुव तो अपने अनेकों संतान उत्पन्न किए और उनके सब संतान आदि भी काल कौलित हो गए। अब तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? नहीं नहीं भैया आप नहीं हम आपकी शादी लगा के आगे कह दिए। प्रियव्रत जो है, प्रियव्रत वो कहने लगे, नारद जी कहने लगे आप हम शादी लगा, क्या बात कर रहे हो महाराज, हमसे पूछे नहीं, हमारी शादी लगा दी आपने। कहा विश्वकर्मा के कन्या माहिष्मती नाम थी, उनसे बिहावई लगा के आ गए। परेशान हो गए प्रियव्रत जी महाराज, क्या बात कर रहे हैं महाराज आप? अरे अब हमारी बात रहेगी कि नहीं है? आज बच्चे लोग बातें ही नहीं रखते हैं। नहीं नहीं जी हम नहीं करा रहे। राम राम, देख रहे हो नारद जी कहते हैं बात मने कितने वर्ष तपस्या किए थे, लेकिन बड़े कह रहे हैं हम आदर करें। यही परंपरा थी पहले। सियाल लोग लगा के आ जाए वर बिहाव, वो निभ गए निभाली। अब समय थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है तो देख लो भैया कहने लग गए, लेकिन ये क्या उचित है क्या है? हाँ, इसलिए देख लो नारद जी महाराज के कहने पर विवाह किए। माहिष्मती नाम की बड़ी सुंदरी कन्या से विवाह करने के बाद गृहस्थ धर्म में आए प्रियव्रत जी महाराज। तो उसके यहाँ 10 बेटा हुए और 1 बिटिया हुई। देख लो 10 पुत्र हो गए उसके और 1 बिटिया हुई। प्रियव्रत जी का वंश की चर्चा की गई है। पंचम स्कंद की कथा सुन रहे हैं आप लोग। और जैसे ही तो बड़े हुए ना बच्चे लोग, तो 3 बच्चे कहने लग गए पिताजी से, पिताजी आप आधा अधूरा छोड़ के आ गए तपस्या, अब हम लोग उसको पूरा करेंगे। यही धर्म है पुत्र का, जो काम पिताजी अधूरा कर दे उसको पूरा करे, उसी का नाम तो बेटा है। जान ले, कोई काम मान लो जाए पुत्र नहीं किए हो उसको पूरा कर दे, वो उसका नाम पुत्र। तो कहे ये आप तो आधा अधूरा तपस्या करके आए, इसलिए हम लोग अब वर विहाव नहीं करेंगे। 3 पुत्र घर द्वार छोड़ के निकल गए। अब 7 पुत्र को ले गए और ले करके सीधा तपस्या के थे प्रियव्रत, परिक्रमा करने लग गए पृथ्वी के। और पृथ्वी की परिक्रमा करते करते विचार आया, ये क्या विचार आने लग गया कि ये भला ये दिन क्यों बनाए कि रात क्यों बनाए, किसने बनाए है? और यहाँ क्या लिख रहे हैं, सुख दुख पाप और पूर्ण दिन राति कौन बनाए? ब्रह्मा जी। साधु व साधु और सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच जरु नीचू, अमीश जीवन माहुर मीचू, सब बनाए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के कौन लगे नाती। आजकल के नाती लोग बहुत पढ़ के आगे बाबा कुछ नहीं जाने से कह देते हैं। अरे बाबा से बैठ तो कैसे नहीं जानेंगे बाबा जी, समस्या है। तो वैसे नाती कहे ये मामला गड़बड़ कर दिया ब्रह्मा जी महाराज। अरे रात क्यों बनाए हैं जी? रात ना बनाए सब पगलाए घूमेंगे हम लोग। रात इसलिए बनाए हैं बच्चों, ज्यादा मोबाइल मत चलाया करो, जल्दी सो जाया करो। क्या इसलिए बनाए क्या? नहीं तो पागल हो बिना नहीं रहोगे। क्योंकि जब तक आप समय में सोओगे नहीं, समय में उठोगे कहां से आप? हैं? समस्या ये है। इसलिए कहे रात क्यों बनाए होंगे, हम नहीं बनने दिले। तब वो वैसे स्थिति में ले वारे नाती, इसलिए तुम महान बन के आए हो तपस्या, हमारे पद्धति को बिगाड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। इसी कारण से वो रथ में 7 बच्चों को लेके जा रहे थे, रथ के पहिए को जो दबाए धड़ाम से पृथ्वी में आए, वही जो है 7 दीप बन गया। सज्जन ले
बाबा लोग बना गए, हम लोग क्या बनाएंगे बताइए। बाबा ने कहा तुम क्या बनाओगे अपने बच्चे के लिए, यही सोच रहता है सियान लोगों का। 7 दीप बना दिया, इधर उधर मत करो, 7 दीप में एक एक नाती को राजा बना दो कह दिए। वही 7 दीप वसुंधरा, भारत देश की नक्शा। ये भौगोलिक इतिहास बता रहे हैं, खगोल भगोल विज्ञान ज्योतिष सारी चीज है भागवत महापुराण में। भौगोलिक 7 दीप बन गए आज भी। सप्तदीप होती वसुंधरा। कैसे दीप बना जी? तो कहे ब्रह्मा जी महाराज का चल बड़ा भारी आया मेरे पद्धति बनाने, बल्कि आपके लिए मैं बना देता हूँ। एक एक आगणित नाम के राजा उस समय ये भारत देश के राजा। तो कौन से द्वीप में रहते हैं हम लोग? कौन सा द्वीप है जी? तो आप गुरु जी कथा सुन रहे हैं, एशिया द्वीप कहते हैं। तो एशिया द्वीप माने जम्बू द्वीप है, भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गत भारतवर्ष। ये गौरव है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। ये द्वीप तो आगणित नाम के राजा बड़े बेटा थे वो, उसको यहाँ प्रदान कर दिए थे। ये 7 द्वीप बनाए। और फिर वहां तो सूर्य चंद्र आदि की चर्चा की गई। सूर्य नारायण भगवान कृपा को आप देख रहे हो, कितनी कृपा है। वो कृपा न करें तो मामला गड़बड़ हो जाए, क्योंकि उनके पास ऊर्जा विभाग है। ऊर्जा के उसको भी वैज्ञानिक लोग खींचे जा रहे हैं। अरे ऐसे ही ऊर्जा दे रहे हैं, तुम काहे खींच रहे हो? इसलिए सावधान परम जरूरी है। सूर्य भगवान सहज में ही अपने तेज को दे रहे हैं। चंद्रमा की शीतल छाया भी चाहिए। ये है सूर्य चंद्रमा, इतने दूर है तो इतनी गर्मी है। और वो सूर्य भगवान हमारी भावना में एक पाटम बैठ जाते। सूर्याय नमः। अब कोई कहे नास्तिक लोग, कहाँ सूर्य भगवान आए ये दिखाओ। अरे राम राम, इतना दूर मत ये हाल है। और कहीं पीढ़ों में बैठ जाएंगे क्या हाल होगा बताओ। भाव से भगवान आते हैं भाई। सूर्य की उष्मा तो है, लेकिन वही चंद्रमा रात्रि सायंकालीन बेला होते ही देख लेना, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगने लग जाएगी। तो ये सब क्या है? नियामक है हमारे। तो ऐसे सूर्य भगवान गंदे नाली के जल को भी सुखा करके उसके बाद फिर फिल्टर प्लांट है। सूर्य भगवान के पास फिल्टर प्लांट, पानी बरसाते हैं वो सूर्य, सोख दिए गंदे नाली के जल को भी फिर फिल्टर कर देते हैं। अभी फिल्टर चल रहा है ना घर घर में सब। तो वैसे ही तो हम कहेंगे कहाँ के फिल्टर प्लांट महाराज। और पानी गिरे तो देख लो कैसे गंदे गंदे दिखाई देता है। तो वहाँ क्या लिख रहे हैं कि भूमि गिरा और भाड़ावर पानी। अरे जमीन में संलिप्त हो जाते तब गंदगी आ गई। और जिमी जी वही माया लपटानी है। तो बता क्या रहे हैं? हमारे आपकी कथा को बता रहे हैं, हम क्यों अशुद्ध हो जाते हैं। जिमी जी वही माया लपटानी। कौन है हम लोग? ईश्वर अंश और जीवज विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि। सो माया, माया में जीवात्मा लपटते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। यही जीव जैसे ऊपर से फिल्टर प्लांट से गिरा रहे हैं, लेकिन भूमि गिरा, भूमि में संलिप्तता हो जाए तो पानी भी हमको गंदे गंदे गंदगी दिखने लगती है। वैसे ही जीवात्मा कब गंदे हो जाते हैं? जो माया में लिपट जाते हैं। है तो ईश्वर के अंश और अंशिक संबंध है, इसी बात को हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो वैसे परिस्थिति में सूर्य की महिमा बताई गई। सूर्य के ही द्वारा ही हम लोग सब कृषि कार्य करते हैं। जान लो, जैसे सूर्य भगवान के चक्र, रथ के पहिया, आरी और पूठा लगे रहते हैं। जान लो, किसान लोग जान गए हैं 6 ऋतु है और 12 महीना है। लो कहाँ जाने जी? सूर्य भगवान ने हमको ये सब ज्ञान प्रदान कर दिया। ऐसे सूर्य भगवान को 2 अंजुली पानी भी नहीं देना जानते हम लोग। नहाए और पानी देने क्या लगता है? पानी उन्हीं का है, हाथ उनका है, तो उतने कितना लाभ होगा। इसलिए नहाने के बाद सूर्य को अर्घ जरूर दिया करो, स्वस्थ रहोगे। आरोग्यता के द्योतक हैं, इसलिए यही सूर्य जगत साक्षी कहा गया है।
तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां पार्थ। सूर्य अर्ध दिवाकर, सूर्य नमस्कार करो, अर्ध देव, ये परम आवश्यक, बहुत लाभ है भाई। यूं तो भगवान ऐसा, आपके गांव वाले कोई मान लो जाए सूर्य को अर्घ नहीं दोगे ना तो भी अपने टाइम में उगेगा वो, है ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? सूर्य भगवान ये नहीं कहेंगे फलाना गांव वाले हमको पानी नहीं दिए हैं, हम नहीं हुएंगे, प्रकाश नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन हम अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते ये बताइए, उसमें हमको लाभ है। हाँ, ये सब नियम जाल, ये सूर्य है, फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 7 के बाद 2 ग्रह और हो गया, कारण आप लोगों को बताऊंगा। और आज भी वैज्ञानिक लोग प्लूटो, नेपच्यून, 9 तो 11 ग्रह है जी, ऐसे कंप्यूटर में डाल दिए तो ये 2 ग्रह का परिणाम क्या दोगे आप? भाई राहु केतु चलो ठीक है, कौन स्थान में बैठे हैं ये सब बता दें, तो उसमें सबसे ज्यादा डर लोग समझते हैं कि महाराज शनि लगे हैं क्या करें, बड़ा मुश्किल। भाई आप सत्कर्म परायण रहिए तो शनि भी आपको धन संपत्ति रुपया पैसा देगा, क्योंकि शनि का मतलब क्या है? न्यायाधीश। हाँ, न्यायाधीश की कुर्सी में बैठे हैं तो न्यायाधीश सही व्यक्ति को सही फल देंगे ना, और गलत करके आ जाओगे तो फिर आपको जेल ही डालेंगे न्यायाधीश। इसीलिए भैया हम गलती ना करें, ये करना चाहिए। ठीक है, आप पूजा पाठ करो, नवग्रह की शांति कराओ, यहाँ तक सब ठीक है। हाँ, लेकिन कहीं डर जाओगे तो कैसे बनेगा? हाँ, किन से डरो? अधर्म से डरिए। कोई ग्रह हमको परेशान कर देंगे महाराज, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये जरूर है, प्रभाव रहता है, क्योंकि मंद चलने वाले ग्रह कोई है तो शनि जी है, और दूसरे नंबर में मंद गति चलने वाले हैं गुरु जी हैं। हाँ, गुरु कहीं लगन में हो गया तो फिर क्या करेगा? शनि राहु केतु कहते हैं ये गुरु। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर सम हो। ये गुरु, गुरु उच्च के हो गए, गुरु लग्न में हो गए, दूसरे भाव में बैठ गए गुरु, तो फिर धनी मानी बन जाओगे। और वही 8वां में बैठ गए, अरे राम राम, 4वां में हो गए लग्नस्थ। 8वें घर इतने खतरनाक है, कोई ग्रह बैठेगा माने वो खतरा रहेगा, कह रहे हैं, क्योंकि वो मारक है। और 12वें भाव में बैठ गया था वो खर्चा कराएगा महाराज कहते हैं। तो ये ज्योतिष का विषय, क्योंकि सूर्य जो है 1 महीना में 1 राशि में, एक महीने 1 राशि में, और वही चंद्रमा का नंबर आएगा तो 2.5 दिन में पार कर लेगा। हाँ, माने चंद्रमा की गति तेज है, जरूर धीरे धीरे चल रहे हैं लगता है, दूर से देखोगे तो सूर्य से ज्यादा गति से चलते हैं। वही है चंद्रमा। कल ही कथा सुन रहे थे ना, हाँ, दक्ष जी महाराज अपने 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिए थे। तो वो चंद्रमा देख रहे हो 2.5 दिन एक राशि में, और 9 अक्षर का फिर 1 राशि बनता है, और 1 नक्षत्र का 4 चरण होता है, तो 9 अक्षर गुणित 1 राशि। ये चंद्रमा के द्वारा हमारे आपके राशि बन गए, क्या नाम पड़ेगा जी, ये सब विद्वान सब लोग बताते हैं। तो ये चंद्रमा, फिर मंगल का पारी आया, मंगल से सब डर रहे हैं, मंगली थोड़ी है भैया, देख लो ग्रह में, क्योंकि 1, 4, 8 और 12, इसमें मंगल आ जाने पर मंगली, अरे मंगली हो गया तो वह लड़का शनि वाला हो चलेगा, कहे इसमें डरने थोड़ी बात, परिमार्जन है। मंगली हो गए तो कैसे? हाथ पूजा लिखा है, अन्यथा कुंडली मिलान करने पर भी सुखमय जीवन होगा। ये बुद्ध बौद्धिक विकास करने के लिए, गुरु तो फिर गुरु महिमा है। 1 राशि में वो साल भर रहता है, वही अष्टम गुरु आ जाए तो मामला गड़बड़ है, नहीं बिहाव नहीं करना जी कहे। हाँ, ये इसका विचार किया गया। शुक्र फिर संतान उत्पत्ति कारक है, शुक्र के कमजोर हो जाने पर संतति में फिर वो रुकावट आ जाती है। और शनि तो फिर न्यायाधीश है, उत्तम कर्म करो चकाचक रहोगे। और राहु केतु शनि के समान ही फल देने वाले हैं। ये नवग्रह की चर्चा की गई।
10 दिशाओं की बात की गई, रोज हम लोग 10 दीप पाल कर आ रहे हैं, वही तो है। सामान्य घर में भी हवन करते हैं तो पूर्वेंद्राय, पूर्व के मालिक इंद्र हैं, ये आग्नि मग्नि देवता। आजकल वास्तु शास्त्री लोग कहने लगे हैं अपने रसोई को बदलो। क्यों बदले? जीवन भर सियान लोग यहाँ पश्चिम में बनाए लगे, अब कहने लगे नहीं नहीं जी गलत दिशा में आपका किचन है, कहने लगे लो। पहले कैसा नहीं रहा, ये सब चीजें हैं। तो आग्नि कौन हो गए, अग्नि स्थान है ना। तो फिर आ गए आप तो दक्षिणे यमाय नमः यम देवता, फिर नैऋत्य में नैऋत्य देवता, पश्चिम वरुण देवता, और उसके बाद वायव्य में वायु देवता, उत्तर में कुबेर देवता। इसलिए लोग कहते हैं ऐसे खजाना कहाँ रखो हो, उत्तर तरफ खोला करो कर दिए है। जो खजाना रखते हैं ना रुपया पैसा के जगह, वो उत्तर दिशा में खुलना चाहिए अलमारी, कुबेर जी भर देंगे कह रहे हैं ऐसा भंडार गृह ये बताए। उसके बाद ईशानपुर विशाल नाम के देवता, ईशानपुर मध्य ब्रह्मा जी का, और नैऋत्य पश्चिमी मध्य अनंत नाम के देवता। ये 10 दिशा की बात बता दी। अब नंबर आ गया नरक की चर्चा की, और जैसे नरक की चर्चा की तो फिर परीक्षित जी कथा सुनने वाले बताने लग गए, जो गुरु को नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, अधर्म करते हैं, ऐश्वर्य कर्म करते हैं, अपेपान करते हैं, वो बताए भैया। क्योंकि देखो सामीप्य सारप्य माने सामान्य, आप गरुड़ पुराण है 16 अध्याय वाले उसको पढ़ोगे तो 21 नरक है। देवी भागवत में कहे 84 नरक है महाराज, श्रीमद् भागवत महाराज 2800 नरक, 28 नरक चर्चा किए। अंदर त्रामिस रौरव महारौरव कुंभीपाक सालमली तरु ओहो बैतरणी बताए, वो डर गए बेचारा। और डरे तो महाराज मैं भी गलती की हूँ, गुरु जी को मैंने माला जगह में सांप की माला पहना दिया था। अरे उसको याद किया, कैसे नहीं करूँ महाराज। अपने जीवन की गलतियों को याद किया करो, आपका जीवन सुधर जाएगा। गलती जब तक नहीं याद करोगे ना सुधरते नहीं जीवन में। गलत कामों के प्रति प्रायश्चित होना ही परीक्षित है। जान परीक्षित जीवात्मा ही परीक्षित है। हम परीक्षित बनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक राजा तो परीक्षित की कथा है, हम आप सब परीक्षित हैं, जीवात्मा का नाम ही परीक्षित है। हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे समय में वो तो डर ही गए महाराज, अब मैं भी नरक जाऊंगा क्या? तो काहे नरक जाओगे और दोबारा गलती की हो क्या? नहीं महाराज मेरे को डर लगने लगे। वो कहा एक बार बड़ा मुश्किल से डर को छुड़ाया हूँ, कथा सुनने के लिए बैठे, कहाँ पर रहे थे बेचारा कथा में मन कहाँ से लगता। इसलिए उनको ऐसा कथा खडवांग राजा सुनाए थे, मन लग गया। ओहो वो तो 2 घड़ी में तर गए जी, मैं तो 7 दिन सुनूंगा, कैसे नहीं तरूंगा। अब फिर वही प्रसंग आ गया, डरावनी प्रसंग, तो वो डर गए। नहीं महाराज कोई तरह हो तो बताओ। गलत काम करने वाले भी भगवान के नाम लेकर के तर गए हो तो बता दो। वाह लो मैं उदाहरण दे देता हूँ कहे हैं। तो वो यहाँ बता रहे हैं, कान कुब्ज द्विजः दासी पली अजामिल, अजामिल की कथा बताने लग गए। हाँ उस दिन भी मैं कहा था ना, ब्राह्मण देवता के नाम ले देते, कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता सविष्णु होते हैं, कोई बात नहीं। हमारी कथा सुन करके लोग सुधर तो जाएं कम से कम, इसलिए हाँ। अच्छा कोई अजामिल, अब अध्यात्म में व्याख्या करोगे अजामिल का क्या होगा? अजा माने माया, माया से मिले, कौन नहीं मिले हो बताओ? तो दुनिया के लोग सब अजामिल हो, उसमें क्या बात? ये तो बता दिए कि अजामिल जी महाराज है, वो अजामिल जी, अजा माने माया से मिल गए, पढ़े लिखे आए, लेकिन देखते हो आसक्ति बंधन का कारण होता है रोज सूर है। सबसे बड़ी आसक्ति नेत्र है, बड़ी खतरनाक है। कोई चीज देखते हैं मन लग जाता है उधर, तो ये नेत्र को क्या बनाओ? ज्ञान और वैराग्य, कथा सुने थे ना, ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हो जाए कि ना ज्ञान विराग नयन उरगारी, तब फिर डरने काम नहीं। और जिसके एक नेत्र ज्ञान हो और एक नेत्र वैराग्य हो तो फिर कहाँ फंसोगे आप माया। ऐसे ही वो क्या देख लिए गलत दृश्य, अरे राम राम ये पिताजी पढ़ के आया हूँ कैसे कुशकंडिका करना चाहिए, यज्ञ चल रहा है तो कहाँ कौन से कुश को किधर बिछाया जाए, ब्रह्मा का आसन कैसे रहेगा, हवन करते समय घी जो है ऐसा डालना, आहुति को ऐसे नहीं डालना, ये जो है ना दाहिना
ऐसे नियम है। आहुति भी दो तो ये नियम, कहीं आहुति यही तो नियम है। तो ये सब पंडित जी बताते थे अपने पुत्र को, पढ़ लिख के आ गया, वैदिक विद्वान तो थे लेकिन ये कर्मकांड मालूम नहीं था तो ऐसे परिस्थिति में कहा अरे ये कहाँ फंसा रहे मेरे पिताजी का, देख रहे हो, हाँ ये नेत्र की आसक्ति फंसा। हालांकि उसके पूर्व जन्म का भी इतिहास है। अजामिल कौन बन करके आया, चलो बता दूं, समय कम है, एक एक कथा को कई घंटा गाने की है, मेरा प्रयास है सारी कथाओं को बताओ। तो वो अजामिल एक बार वो गोमुख में पहुंच गए, गोमुख में पहुंचे, आज वो आगे स्वर्ग है, और वहां जब पहुंचे ना तो पुराना बुजुर्ग सब, अरे अच्छा नया तापसी आए, अच्छा 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 जपो, लेकिन रात को उतर जाना भैया आपका, क्यों रात को उतर जाए, आप लोग कैसे रहते, भैया हम लोग बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ, अलग अलग जगह मौसम का अलग अलग प्रभाव रहता है, चुपचाप लौट जाना, नहीं नहीं हम नहीं लौटेंगे, तो रहो आपने क्या करना। और जब ठंडी बरसात हुई भैया, बर्फबारी, 4 बजे भिनसारा, तो श्री राम जय राम जपने वाले बोलती बंद हो गई हो, तो ऋषि मुनि कहा देख तो रहे तो बोलती बंद हो गए, बात भी नहीं माने, यहाँ जप करने के लिए आए। इतने में ही वहां ऋषि कन्या थी, तो ऋषि कन्या को कहे बिटिया जाओ तो थोड़ा गरम गरम अंगार ले आ, आगी जलाई और सरसों की मालिश कर दी शरीर में, तो क्या हुआ गरम गरम, हाँ वो क्या है चेतना आ गई। और चेतना आने पर जब जैसे ही वो तो साधना के लिए साधक बन गए थे, उस कन्या को देख करके उनको श्रापित कर दिया, उल्टा हो जाएगी तू, कह लो मेरे शरीर को स्पर्श कर दी, मैं साधना करने आया हूँ। वो रोने लग गई, देख लो महाराज आप ही लोग कहे हो सेवा कर दो करके, तो हमको श्राप दे दी। तब महात्मा लोग आए हैं युगल है, जाओ जाओ एक दिन तुम इनके पति देव बन के जाके कह दिए। पूर्व जन्म के इतिहास को धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी बताते थे, कथा का रहस्य जो थे उनके पास में थे, इसी कारण से वो आया समय, नहीं क्यों जाते हो, उल्टा तो बनना पड़ा, लेकिन कह दिए कि जाओ जाओ आप उनके पति देव बनेंगे। पढ़ लिख के आए, मन कहाँ चला गया। मतलब उदाहरण ये दे रहे हैं, ये नेत्र की आसक्ति बड़ी खतरनाक, कुछ भी देख ले, हम ठेला में गुपचुप देखते हैं वहीं दौड़ जाता है मन जो है ले थोड़ा ले लेते हैं गोलगप्पे, हाँ बड़ी खतरनाक है, सावधान हो जाओ कह रहे हैं। यदा कदा हम आसक्ति में न बंध जाए, आसक्ति बंधन का कारण हो सकता है। ऐसे ही समय में वो अजामिल की कथा बता रहे हैं, परिवार बढ़ गए, लेकिन पूर्व जन्म के सत्कर्म के द्वारा उसके घर में महात्मा पहुंच गए। और महात्मा पहुंचे ना, हाँ तो वो तो थे नहीं अजामिल जी महाराज, लेकिन धर्म पत्नी, अरे राम राम क्या दूं हम, कुछ नहीं है। फिर बड़ा मुश्किल से आटा दिख गए, अरे अच्छा लो, क्योंकि उनको मालूम है कोई आ जाओ तो जरूर देवे, क्योंकि भिखारी मांगने के लिए नहीं आ रहे। भिक्षुका नहीं हो भिक्षंती बोधयंती जने जने दीयताम दीयताम गेहे यदा तू पुनर्दृश्यम, दे दो। वो बताने आते हैं बेटा कटोरा ले, हम लोग अपने पूर्व जन्म में नहीं दिए थे क्या कोई आते थे चल भाग, रोज मांगने आ जाते, जा पड़ोसी घर, ऐसा करके भगाते थे। और आज कटोरा लेके आ, भैया मैं नहीं दिया तो भिखारी बन गया हूं इसलिए दे दो। ये ज्ञान थी, ऋषि कन्या थी पूर्व जन्म, तो उन्होंने एक सत्तू आटे दी। सन्यासी लोग बढ़िया रोटी बनाए, और रोटी बनाने के बाद प्रसाद देना चाहिए, जिसके घर खाओ तो प्रसाद दो, ये नियम। ओ बिटिया करके पहुंच गए, हमको बिटिया कहने वाले कौन आ गए जाके देखे तो वही महात्मा दोनों पहुंचे, तो ये रोते बिलकते निकली बाहर, अरे कुछ मांगे रहे तो मैं क्या दूं, मेरे घर में कुछ नहीं, खाली हाथ न लौटे, रोना गाना बंद कर, ये तो बता तू क्यों रो रही है। महात्मा जान गए वो तो दया करने के लिए आए हैं। देखो कोई संत आ जाए तो जान लीजिए आपका जीवन धन्य है। कि सरदा तप ससी निसिय पहरई निसिय पहरई
संत दर्श जिमि पाप कटरई। संत के दर्शन से समग्र पाप ताप संताप मिट जाती है। ऐसे संत थे वो, चिंता मत करो। तो ऐसा है, अरे हम मांगने थोड़ी ना है, बता तू क्यों रो रही है, आंसू बहा रही है। तो वो कहे कि एक बात पूछने की जिज्ञासा हो रही महाराज, आपको देख ले क्या, मैं तो अपना जीवन को धन्य बना ली कहा, लेकिन मेरे संसर्ग में आकर के वो ब्राह्मण देवता दूषित हो गए, उसका क्या हुआ? अच्छा अच्छा, वाह वाह, अच्छा प्रश्न की हो तूने कहा। अच्छा तेरी कल्याण कैसे हो जाएगी, क्या सोचती हो तू? तो वो एक ही बात कह रही है कि पति सेवत शुभ गति लहाई, पति परायणा माताएं यूं ही धन्य हो जाती है। इसलिए क्या लिख रहे हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, और काय वचन निज पति पद प्रेमा। ये लो, तो एक ही पक्ष से प्रेम हो जाएगा। अरे पत्नी तो प्रेम कर ही रहे हैं, पति देव कुछ करेंगे तब ना है। हाँ, दोनों पक्ष की बात है, तब जाकर के प्रेम होता है पति पत्नी। पत्नी तो देवता समझ करके पूजा ही कर रही है, लेकिन पति का कुछ कर्तव्य है कि नहीं? इधर भी मन जाना चाहिए। एक नारी व्रत रत सब झारी, तब जाकर के पति पत्नी प्रेम होता है, ये नियम है। तो हम तो अपने पति देव को देवता समझ के ही मान रहे हैं, महाराज हमारी कल्याण हो जाएगी, लेकिन उनका क्या होगा जो बिगड़ गए हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ है आपके पति देव, थोड़ा बैठ जाओ महाराज, आ ही रहे होंगे। इतने में वो पहुंचे डंडा लिए बड़े से। अच्छा अच्छा, कौन हो, मन बिगड़ा हुआ था, ये हमारे दरवाजा में क्यों बैठो, चलो भागो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, खा देकर कुछ नहीं मिलेगा हमारे। तो वो भी कम नहीं थे महात्मा, उनको धन्य करने के लिए आज हम मांगने वाले नहीं भैया, देने वाले हैं, कद यहाँ तो ला दे जल्दी। तो वो क्या कहे, आपके यहाँ देख रहे हो धर्म पत्नी गर्भ धारण की है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका बेटा ही होगा और इसका नाम नारायण रख देना। कह दिया, अरे राम राम, ये कोई देना हुआ जी का, कोई देना हुआ का? वो समझे रुपया पैसा देगा। अरे सबसे बड़े रुपया तो भगवान के नाम है। उसको मन बिगड़ जाए तो क्या जानेंगे, जिसके मन परमात्मा में लीन नहीं है वो क्या जानेगी नाम की क्या महिमा है। तो पत्नी कहने लगे, हाँ कह दो भाई, उसमें क्या बात है। कहा अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन ये बताओ आप नारायण ही नाम क्यों रखना चाह रहे हो? क्योंकि महाराज वो हमारे मालिक है, और मालिक के कोई नाम लेते हैं हम गदगद हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। कहा अच्छा अच्छा ये बात, अच्छा मेरे को नुकसान हो जाएगा तब कौन देगा भरपाई, ये बताओ। वो भी कम थोड़ी था, मान ले नारायण नाम रख दिया बच्चे का और मेरे को नुकसान हो जाएगा तब क्या होगा? लो, नास्तिक व्यक्ति वही सोचेगा, काहे नाम जपेंगे जी, नुकसान हो जाएगा समझेंगे। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, आप फायदा मेरे को देख लेना एक दिन। सचमुच बालक हुए और बालक का नाम नारायण रख दिए। नारायण छोटे, सबसे छोटे थे, 7 बच्चे और थे, उनके नंबर आया तो वो नारायण नारायण। ऐसे भी आज भी नियम है, छोटे बच्चे और प्रेम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए नारायण नारायण भगवान संत महात्मा नाम रखे। कल भी हम बता रहे थे, बड़े नाम रखा करो, है क्या? हाँ, इसलिए उसमें भी भगवान से युक्त नाम तो और अति उत्तम। इस प्रकार से नाम रख दी नारायण। अंतिम समय आने पर जब उनके ले जाने के लिए सब पहुंच गए तो वो चिल्लाए जोर से, नारायण। लो, किनको पुकार रहे? अपने पुत्र नारायण को। लेकिन नारायण पुत्र तो अपने खेलने में मगन थे, कोई और दूसरे नारायण कब ले रहे हैं? मरना समय व्यक्ति की जा कर नाम, मरथ मुख आवा अवधमय होई, अमुकुत श्रुति गावा। अधम से अधम व्यक्ति भीतर और मरना सन्न थे, वो नारायण ऐसा पुकारे भगवान के आसन हिल गए। 2 दूत आए थे, नारायण के दूत भेज दिए, जाओ रे बचाओ चेला मेरा नाम ले रहेगा। द्वंद हो गई दोनों में, द्वंद हो गई तो शरीर तो शिथिल हो गया था, चलने की स्थिति नहीं। लेकिन भगवान के दूत को देखकर के उसकी शक्ति आ गई, संवाद सुनने लग गए। मरणासन व्यक्ति को ना कान सुनाई देता, ना आंख दिखता, ना हाथ पैर चलता है, पड़े रहते हैं बिस्तर में। लेकिन भगवान की कृपा के भाजन हो जाने पर
हाँ, वो सुनाई देने लग गए। वो कहने, हे तुम लोग कौन हो? नारायण के दूत कहे, तुम लोग अपना परिचय दो, कौन हो तुम लोग? हम कौन है? तो वो बताने लग गए कि हम जो है कौन? तो यमराज के दूत हैं। अरे यमराज के दूत, यमराज जो है हमारे मालिक के नौकर है, कह दिए। डर गए बेचारे लोग, चलो भागो यहाँ से। अरे इसको मंगाए महाराज, ले जाएंगे कहाँ? तुम कैसे ले जाओगे इसको? क्योंकि अंतिम समय में हमारे भगवान के नाम लिए। तो वो कहने लग गए यमराज के दूत लोग, अरे आपके मालिक का नाम लिए, उसका बेटा का नाम नारायण है क्या? अरे नाम तो नाम ही है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और रामन सकही नाम गुण गाई। नाम माने नाम ही से बड़े नाम है। ले अब ये अजामिल सुने तो गदगद हो गए, वाह भगवान, आंसू गिरने लग गए। यही तो है जीवन में, जब आंसू गिराओगे भगवान की कृपा को ना, तो तुम धन्य हो जाओगे, सुधर जाओगे। आंसू गिरता ही नहीं, दुख आएगा तो झरझर झरझर आंसू, और भगवान के नाम लोगे तो आंसू नहीं निकलता है। भजन में भगवान कथा सुनते सुनते आंसू गिराया, मन वाह, अरे असली भगत हो रे, यही कहेंगे। रो पड़े, वाह भगवान कितने दयालु है जी, सचमुच मैं अपने बेटा को पुकारे थे, लेकिन वाह भगवान आप दूध भेज दिए। हो तो वो देखे फांसी फंदा, हाथ चलने लग गई। अरे ये तो कमजोर लगाएगा। ये दोनों लड़ रहे थे, फायदा उठाए तीसरे दो की लड़ाई में। आज भी तीसरे लोग बाजी मारते कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो आए और सचमुच भगवान के नाम जपने लग गए। अब वो पहुंच गए झल्लाए भैया यमराज के दूत लोग, ये महाराज एक बताओ, आपसे भी कोई पावरफुल व्यक्ति है क्या? वाह, नारायण है कहे, क्यों पूछ रहे हो? अरे उसको दूत आए थे, 2-4 धक्का मारे हमको। कहे अरे राम राम, आप जिस किसी को भी लाने के लिए भेज देते हो महाराज, हम नहीं ला पाए। अच्छा किए छोड़ दिए। क्या अच्छा किए महाराज, आज के बाद से आप संविधान बताओ, कहा किसको लाए किसको ना लावे। तो संविधान बता रहे हैं भागवत में, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाननो नयत अक्षरये कदापि तानान्नयाद विशदो भव कृष्ण कृष्णा। एक बार भी जो भगवान के नाम नहीं लिए रहे उसको ही नरक लाएंगे कह रहे हैं। देखते हो अब ऐसा इतने लोग बैठे हो, कौन ऐसे व्यक्ति जो एक बार नाम नहीं लिए हो, तो फिर क्यों डरते हो नरक जाएंगे करके बताओ हैं? इसलिए क्या लिख रहे हैं, भगवन सुगमन नाम जिभ्या च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य ततोधिकम। कितना आश्चर्य होगा, जीवा हमार अपने बस में है कि नहीं? रोज अलग अलग आइटम बनवा रहे हो, जलपान रोज अलग अलग सब्जी, हाँ एक ही एक में गड़बड़ हो जाता है। किसके द्वारा? जीभ। और जीभ कितने महत्वपूर्ण कभी विचारे, और जिसमें कोई भी सपेटे जाते हो आप और जीभ में केस भी जाएगा तो तुरंत बताएगा, ए अंदर मत ले जाए, 3 दिन तो तेरा गला दर्द करेगा जीभ में वो जाए धान, देखते हो चावल में भी धार रहेगा तुरंत बताता है वो, कंकड़ ले और उसमें जो पाए वही सपेटे जा रहे हो आप। इसलिए हाँ बड़ा लालची मन है कह रहे हैं। फक्कड़ बाबा कबीरदास जी लिख रहे हैं, कबीराय हमन लालची और समझ ही नाही गवार, भजन करन को वालसी और खाने को होशियार खाने के लिए होशियार है और भगवान नाम लेने के लिए कितने सुगम नाम है, राम श्याम सीता राधा, 2 नाम के हमारे भगवान के नाम, उसमें हम क्यों प्रेम नहीं करते हैं? तो कितना आश्चर्य होगा, भगवान का नाम बड़े सरल है और जीभिया आपके बस में है, और उनके बाद भी कहीं नाम नहीं लोगे तो कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। तो कितना आश्चर्य है, इसलिए भगवान के नाम को गुनगुनाया करो। आइए हम लोग भी गुनगुना लेते हैं भगवान के नाम जो है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण भगवान के नाम के द्वारा पुत्र के ब्याज से भी अजामिल तर गए लिख रहे हैं। इसलिए क्या लिख रहे हैं? अपतु अजामिल गजगनिकाओ उभय मुकुट हरि नाम प्रभाव। जान जाओ ऐसे लोग भी तर गए। इस प्रकार से ये 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय में अजामिल की प्रसंग है, क्योंकि पुष्टि मिली दानव देवता और मानव। तो मानव समाज में किनको पुष्टि मिली? अजामिल को कहे। तो देखो देवता दानव की कथा सुन लीजिए। देवता कौन, दानव कौन? हम ही लोग तो हैं, और क्या है। मन अच्छा लगे देवता बन जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करने के लिए मन लगे तो जान लो दानव से कम नहीं होते। अरे हमारे शरीर में देवता, अब हमारे शरीर में दानव घुसे हुए हैं, उसको भगाने का कोशिश करना चाहिए। जीवात्मा अपने शरीर में ही अवलोकन करें, दानव कौन है देवता कौन है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अच्छा ये दानव कैसे बने जी, ये भी जान लो। क्योंकि दीति महारानी जो है एक दिन असमय में ही हट करने लग गई पति देव से, कश्यप से। महाराज हमको संतान चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा अरे राम राम आसुरी बेला है, सायंकालीन बेला में 4 काम न करो, शास्त्रों में लिखा है। संतान की भावना नहीं करना 1 नंबर, जान लो। सायंकालीन समय में संतान की भावना करोगे तो दुष्ट निकलेगा वो। और वैसी समय में दीति महारानी कहने लगी हमको संतान दीजिए। इसलिए उनके संतान कौन बने? दानव बन गए। दीति के संतान दानव हुए। एक गलती के कारण देखते हो 4 काम में हम और बता दे, 3 काम क्या करना नहीं चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए। वाह थके माने आए रहते हैं किसान आदमी हाँ तो दिया बत्ती जलने दे तब खा लेना, उसमें क्या लगे। हाँ और खाएंगे क्या होगा महाराज? पेट के रोगी हो जाओगे। इसीलिए बच्चे भी भोजन मांगते, रहने दिया तो जलाने दे तब ही देंगे हम आपको, ये नियम बन गया। उधर रोगी बन जाओ सायंकालीन, बिना दिया बत्ती जले खाओगे। और क्या बता रहे हैं? शयन कर देते हैं कई लोग, थके मांदे आगे सो गए, दिया बत्ती घंटी जली रहा है और सोए हैं बच्चे लोग। उठाओ उसको का, नहीं तो उम्र कम हो जाएगा। ये नियम। उसके बाद और बच्चों को पढ़ने के लिए खेलने के समय रात दिन पढ़ाई जा रही है। स्कूल से आए हैं पढ़ रहे, निकाल के पुस्तक तो उसका मन ही नहीं लग रहा है। इसलिए देख लो पहले एक पीरियड तो खेल के रहते थे, और घर में आए तो बस्ता रख दे, जाओ रे थोड़ा खेल के आओ।
तो हम लोग क्या करते हैं, जा रहे ट्यूशन, तो मन लगेगा क्या उसको? हाँ, इसलिए कहा सायंकालीन समय में ये 4 काम न करे बच्चे को मन ही नहीं रहे कि जरूर गए हैं ट्यूशन। अरे थोड़ा आराम तो दो। एक तो इतना बड़ा बस्ता हो गया है, वो लादे लादे बेचारा स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, घर में दाई माई बाई सब चिल्लाए जा रहे हैं, पढ़ न रहे। अरे उसका समय है, टाइम टेबल बनाइए आप, ये शाम को खेलने का है। पढ़ाई में बैठाओगे तो मन नहीं लगेगा, रात दिन पढ़ो पढ़ो कहते रहते हैं, है ना। ये सब नियम 4 काम वर्जित किए, लेकिन माने नहीं, इसी कारण से दानव बने। और देवता और दानव परस्पर लड़े, हाँ, 2 विचार की लड़ाई है। तो हमारे शरीर में भी अच्छा मन लगता है तो बढ़िया मन लग गए, जय जगदीश हरे, और थोड़ी देर में बदल गई तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, घर में क्यों नहीं बैठे रहे। तो उसी को तो भगाना है। वो दानव भाग जाओ, तो कैसे भागेंगे हमारे शरीर के दानव? सदा सात्विक भाव रखोगे तो फिर उस परिवार में सद्भावना रखने लग जाओ। यही तो नियम। सद्विचार जब हम प्रबल करेंगे तो दानव हमारे शरीर से निकल करके भाग जाएंगे। यही देवता दानव की लड़ाई है, उसको कई घंटा गाते रहो। मुख्य बात बता दिए, हमारे शरीर में भी दानव को भगाने के लिए सात्विक बन जाओ, भगवान की भक्ति करने लग जाओगे तो हमारे शरीर में जो अज्ञान रूपी दानव, और दानव कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अभिमान, यही दानव। उसको भगाने के लिए हमको सद्विचारवान बनना पड़ेगा, तो सब भाग जाएंगे। तो देवता दानव, इसीलिए जान घर में ना, अब घर में तो बड़ा सब परिवार रहता है, जेठानी है, देरानी है, बहुएं हैं। हाँ, तो अपने बच्चों के सामने बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत किया करो, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करोगे तो उन लोग देखते रहते हैं। हाँ, हमारे मम्मी लोग तो लड़ाई किए, हम लोग भी भाई भाई लड़ेंगे करके। इसीलिए देवता दानव लड़ने लग गए। दीति अदिति सगी बहन है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करे, उसका प्रभाव क्या हो गया? बच्चों पर पड़ा और जीवन भर लड़े थे। तो हमारे गलती का परिणाम हमारे बच्चों पर ना पड़े, ये बताना चाह रहे हैं। तो कभी तो लड़ाई में क्या होता, कभी हार होए कभी जीत हो जाए। तो एक समय की बात है, देवता अब जीत गए, और देवता जीत गए माने आनंद मनाने लगे। अब जीतने वाले जानते हो, आज भी है, कोई चुनाव हो गया, जीत गया, फिर फटाका ऊपर फटाका ही फोड़े जा रहा है। हारने वाला व्यक्ति हार क्यों गया करके मंथन करते रहते हैं। तो देवता जीते और बढ़िया, इंद्र फिर क्या पूछना है, अप्सराएं प्रकट हो गई, नाच नृत्य गान से प्रारंभ हो गई। वहीं गुरुदेव पहुंच गए, चल भैया मेरा चेहरा लोग जीते हैं कर कर। और जैसे ही गुरु जी आए, अपने आप में मगन थे। इंद्र जी महाराज आओ, गुरु जी नहीं कहे, ले वो गुरु हैं कि राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जन त्राता। गुरु जी नाराज हो गए, और नाराज होके जा रहे, श्री विहीन हो जाओ कह दिए। ये कहने की देरी थी, दानव लोग हथियार लेके आ गए और लड़ाई हुआ। तो इंद्र हार गए, देवता लोग हार गए, गुरु जी छिप गए। गुरु के प्रभाव से तुम जीते थे, गुरु जी को ही भूल गए तूने। जाओ रे, अब भटकोगे कहाँ? और खोजे उसको, कहाँ गए होंगे जी? ओ अज्ञातवास में चले गए। गुरु थे वो, पता किए नहीं दिखे ना। तो अब वो पहुंच गए खोदते ढूंढते भगवान विष्णु के पास में। और जैसे विष्णु के पास में पहुंचे, क्या बात है देवता लोग, कैसे आए हो जी आप लोग? तो कहे महाराज बड़ी संकट में है। कहा ले, अभी अभी गद्दी पाए थे, खिसक गए। कहा हाँ, तो भक्ति नहीं करोगे तो वही हाल होगा। कहा भगवान सर्वज्ञ है, जान गए आप अपने गलती के कारण ही भटक रहे हो देवताओं। जाओ जाओ अपने गुरु जी के पास जाओ। तो गुरु जी तो नहीं दिख रहे हैं महाराज, कहे तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। इसलिए भारत देश, वो भा माने ज्ञान, ज्ञान के खजाना भारत देश में। इसलिए देखते हो, स्वर्ग से देवता लोग भारत देश में आए। ये भारत देश है जहाँ ज्ञान की खजाना हो। हाँ,
उसका नाम भारत। हाँ, ज्ञान के खजाना, धन के खजाना, बल के खजाना जिस देश में हो उस देश में हम लोग आप लोग रहते हैं, गौरव किया करो। देख लो, स्वर्ग से भगवान ने कहा कि जाओ भारत देश में गुरु मिलेंगे आपको का। अब ये गुरु जी नहीं है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, बिना गुरु के बिना है कैसे काम चलेगा। गुरु बिन हो कि ज्ञान, ज्ञान की हो विराग बिनु, है ऐसे कैसे बनेगा जी का। देवता को भी गुरु की जरूरत पड़ गई। वो कहाँ भेज दिए भगवान ने भारत देश में। त्वष्टा ऋषि के संतान थे विश्वरूप जी महाराज। विश्वरूप नाम के बड़ा ज्ञानी व्यक्ति थे जी। उसका एक नाम था त्रिसरा, 3 ठो सिर थे उनके। एक समय में 3 काम फटाफट कर लेते। इतना ज्ञानी के पास में आ गए। पिताजी गदगद हो गए जब इंद्रादि देवता को देखे। स्वर्ग से देवता मेरे दरवाजा में आइए महाराज का, कैसे आए? आपके पुत्र को हम आचार्य बनाने के लिए आए। अरे राम, अरे खुश हो गए वो। लेकिन वो गुरु जी कह रहे हैं कौन? ऋषि कुमार त्वष्टा के संतान, नए हम हो जाएंगे स्वर्ग का। देख रहे हो, बहुत अनुनय विनय करे तो भाई जाना सीखा। ये गुरुओं का ये नियम। कभी अपने मुख से ना कहे ऐसा हमसे काम करा लो, फिर आपका फिर वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अपने मुख से कोई ज्ञानी ये ना कहे कि हमसे ये काम करा लो, आपका ज्ञान क्षीण हो जाएगा। ये नियम है शास्त्रों में। इसलिए देख रहे हो बहुत अन्याय विनय करने लग गए। पिताजी कहने लग गए नहीं नहीं बेटा, नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो माता पिताजी कह दे तो आज्ञा पालन करना चाहिए कि नहीं। इसलिए अच्छा अनुचित उचित विचार जो पाल ही पितु बहन। अब आप कह दिए, इसलिए कहा अच्छा आप कह रहे जा रहा हूँ पिताजी, मेरा मन नहीं है। देख रहे हो, स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग में जैसे ही हुई स्वरूप जी पहुंचे, इंद्र आचार्य बना लिए उसको। कहे तो चलो मैं आपको पहले सुरक्षित कर देता हूँ। गुरु का काम शिष्य को सुरक्षित करना। तो वहीं पर नारायण वर्म की विद्या है। नारायण वर्म माने नारायण कवच। अरे सभी देवी देवता के नाम के कवच है। हो हनुमत कवच है, नारायण कवच, दिव्या कवच। कवच का मतलब क्या है? सुरक्षा। जैसे आज भी कवच लगाते हैं राजनेता लोग, अपने गाड़ी को में भी कवच डाल दिए तो भी बेचारे राम राम हो गए, मारे गोली खाए जय राम जी हो गए। शरीर में भी कवच लगाए, लेकिन असली कवच नहीं है। क्यों? असली कवच क्या है? कवच भेद्य विप्र गुरु पूजा, और विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा। ब्राह्मण के प्रति, देवता के प्रति आपको आस्था नहीं है, और अपने मोटर गाड़ी या माने बॉडी में आप लगा लिए रहोगे, थोड़ी बच जाओगे आपका। हाँ, इसलिए असली कवच क्या है? विप्र पाद पंकज में प्रेम हो, धर्म के प्रति आस्था हो, हमारे ईश्वर के प्रति आस्था रहो, ये कवच। देख रहे हो, एक नारायण वर्म के द्वारा इंद्र को वो ऐसा मंत्र पढ़ दिए। देखो जल में आपके भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार इसीलिए लिए, मछलियां अवतार ले लिए। तो कह रहे हैं हे महाराज आप मत्स्यावतार, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। कह रहे हैं अग्नि में जलने का डर नहीं है, जल में डूबने का डर नहीं है। ये मंत्रात्मक विधा के द्वारा नारायण वर्म आज भी उसको कोई सिद्ध कर लेते हैं, वो हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। ये नारायण कवच की विद्या दी और यज्ञ कराए। देखो शक्ति कैसे बढ़ती है जी, तो कहा यज्ञ। कल भी अब हम यज्ञ की महिमा बता रहे थे। इसी कारण से गांव की शक्ति बढ़ जाए, सब लोग धनी मानी बन जाए, सब में क्या हो जाए, संपन्नता आ जाए। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, अपने लिए नहीं, सबके हित में, समष्टि में जो चिंतन करके सम्माननीय गुरु तिवारी जी ने, उज्जवल जी ने ऐसा भाव रखा कि सबका समृद्धि किसमें होगा, तो यज्ञ भगवान का। आप देख लो देवता दर दर भटक रहे थे, कहा यज्ञ कराना पड़ेगा जी, गुरु जी कहे हो। जब देवता को भी यज्ञ की जरूरत पड़ जाए तो हमको क्यों नहीं पड़े बताओ। मानव लोग यार देवता यज्ञ क्यों करते, ताकि मनुष्य लोग भाई राम जी क्यों आए, मत्स्यावतार से मनुष्य शिक्षण। भगवान राम ने कितने यज्ञ किए हैं,
हाँ? कोटिन बाज मेघ प्रभु कीना, करोड़ों बाज पे यज्ञ किया राम जी ने। क्यों किए? ताकि मेरे जनता जनार्दन लोग भी यज्ञ करें। अब उसको हम दूर ही भागे जा रहे हैं। कहा यज्ञ महाराज है, वो भी नियम पूर्वक यज्ञ की बड़ा महिमा है सज्जनों। वैदिक यज्ञ आदि हाँ विधि विधान सम्मत जो यज्ञ होता है उसमें भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा सन्निहित होती है, ये भी परमावश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान है क्या करा रहे हैं, वहां यज्ञ कराने लग गए। और यज्ञ करा रहे थे तो दानव भी कम थोड़ी ना, गुरु जी से मिलने पहुंच गए। आखिर भाई भाई है, देवता दानव आए थे तो कहे चलो मिले भैया यज्ञाचार्य जी महाराज से। कहा भाई कई लोग मिलने चले जाते हैं, महाराज जी आए हैं, चलो कहाँ से आए हैं मिलने करके, आओ आओ जी कहूँगा। अब नहीं पहचान रहता है तो बताते हैं महाराज फलाना गांव से आए हैं। और सबको थोड़ी पहचान पाऊंगा भाई। तो इसलिए तो वैसे ही आचार्य जी के पास पहुंच गए दानव लोग। कहे अरे आओ आओ जी कहाँ से आए हो? आप नहीं पहचान रहे महाराज, हम आपको अच्छा ठीक है भैया परिचय बताइए। तो कहे महाराज तो वो बताने लगे आपकी माँ के नाम रोचना है कि नहीं? कहा हाँ हमारी माँ रोचना है। कैसे जानते हो जी? वह हमारे कुल से गई है जी आपकी माँ जो है। तो रिश्तेदारी क्या बन गया? ओहो तब तो आप मामा लगते हो। पा लगी मामा भांचा जय हो करके मामा भांचा का रिश्ता निकाल लियो। दानव लोग ने कार्य सिद्ध करने के लिए त्वचा ऋषि का जो विवाह हुआ था ना रोचना नाम से, दैत्य कुल से आई थी, और उनके संतान का नाम विश्वरूप जी महाराज। तो भांचा जी देखो मामा लोगों कल्याण भांचा लोग ही करते हैं, भांचा बिना मामा कल्याण होगा नहीं। इसलिए आप हमारे लिए भी कुछ कर दो। 3 ठो मुख बनाए हैं भगवान ने आपको। एक मुख से आप इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा कह रहे हो, एक मुख से आप एक ही कह दीजिए क्या दानवाय स्वस्ति, दानों का भी कल्याण हो जाए, भांचा लोग तर जाएंगे। कह लो देखो विद्वान जो होते हैं ना बहुत सरल होते हैं, विद्वानों का लक्षण है सहज सरल। ये विद्वान तो वो ये सब छल छिद्र को नहीं समझ पाए दानों के उन। अच्छा चलो आपके लिए भी कर देंगे, उसमें क्या लगता है का, क्योंकि हम रोज ही कह रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो। ये तो रोज ही यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप गांव वाले अब भी आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, सबका कल्याण हो। यज्ञशाला से भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, भागवत के मंत्र से भी है ना, यही कह रहे हैं विद्वान सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये संतों का नियम है। तो वैसे ही समय में जब तो ये इंद्र भी कम थोड़ी थे, सीआईडी गुप्तचर राजा थे भैया, वो सीआईडी रख दिए। वो सुन लिए बात और शिकायत कर दी महाराज ये नया गुरु जी आए ना मामला गड़बड़ लगता है। क्या हुआ? तो कहे कि वो तो दानव के कल्याण के लिए। अरे हम लोग बुलाए हमारा कल्याण हो भैया, गुरु जी ये थोड़ी सोचेंगे। गुरु जी तो सबका भला हो जाए महाराज ऐसा यज्ञ कराओ, ये सोच रहे हैं। उन्हें ये नहीं सोच रहे हमारा बस कल्याण हो, लेकिन ये क्या सोच लिए? अरे राम राम राम, इंद्र की नीति उचित नहीं है सज्जनों। इसीलिए इंद्र के कई ठो नीति की ना माने क्या कहे उनके गोस्वामी बाबा कोई ठीक नहीं लगा। एक जगह कह रहे हैं कि काग समान और पागरी पुरीति और छली मली न कतहु न प्रतीति। क्या कह रहे हैं? माने कोई जब तब करते थे विघ्न कर देते थे वो, माने इंद्रासन ना ले ले करके। इस प्रकार से इंद्र नाराज हो गए, और नाराज हो जाने के बाद क्या किया उन्होंने? तक्षा को ही आदेश कर दिए। आदेश करते ही गुरु जी के तीनों सिर क्या हुआ? तीनों सिर ही कट गए हो। अब गुरु जी हत्या लग गई कि नहीं? तो 3 सिर कटने के बाद 3 पक्षी निकले कहते हैं, तितुर, गौरैया और कबूतर पक्षी जो है गुरु जी के ये 3 सिर से निकला है जाल।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे प्रभु गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे प्रभु गोविंद राधे गोविंद राधे प्रभु गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे प्रभु गोपाल राधे गोविंद राधे प्रभु गोपाल राधे बोलो राधे रमन सरकार की जय। तो ऐसे समय में ब्रह्म हत्या लग गई क्योंकि गुरु जी के सिर काट दिए और ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। वाह, बड़ा संकट आ गया। राजा को संकट आ जाए तो भैया कोई मेरे ब्रह्म हत्या को ले लो चिल्लाने लग गए। देवता लोग कोई नहीं लेंगे, हम लोग खा लो। वैसे ही समय में भारत देश के माताओं ने प्रकट हो गई। भारत देश के माँ कहने लगे हमको दे दो, इसलिए देवता लोग भी ऋणी हैं माताओं के। यत्र नार्यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों कि प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी हेता, चतुर्थ यानी शुद्ध यति। 3 दिन ऐसे ऐसे भेष को धारण करती माताएं जो है शुद्धि काल में। तब ब्रह्मा जी ने कहा ओ माताओं जाओ, सप्ताह के बाद में आप सुंदर बाल गोपाल आपके घर आएंगे, ये आशीर्वाद दिए। तो ऋणी है कि नहीं? कोई नहीं ले रहे थे, देवता भी नहीं ले रहे। तब जाकर के जब भारत के माताओं ने ली तो कहने लग गए हम लेंगे। कौन? पृथ्वी माँ प्रकट हो गई, हमको दे दीजिए। ऊसर भूमि में उसका भाग रहता है, जहाँ पर पथरीली जमीन वो दिखता है, छुइया छुइया, जहाँ 3 घाट भी नहीं उगते हैं। और उनको वरदान दे दिए जाओ जाओ, तुम्हें पटने की क्षमता हो जाएगी। गड्ढा खोदे रहोगे पट जाती। वरदान मिला। उसके बाद फिर ये जल माँ भी प्रकट हो गई। लो हमको दे दो ना एक भाग, क्यों चिंता कर रहे हो? देव कार्य में हम हैं। तो वही ऊपरी सतह में जल के ये ब्रह्महत्या का निवास है। स्नान करने वाले इसलिए ब्रह्महत्या को भगाकर ही डुबकी लगाते हैं। अब कहाँ डुबकी लगाएंगे महाराज, घर में नहा रहे कहते हैं, क्योंकि घर के जल में वो ब्रह्महत्या नहीं आती है। नदी सरोवर आदि के जल में भय रहता है कि ये ब्रह्महत्या हमारे घर में न पहुंच जाए। पहले जमाना में इसलिए ना पानी भरने जाओ तो
क्या करते थे, गुंडी आदि को ऐसे ऐसे हिलाते थे, ऊपर से छन्ना लगाते थे, ब्रह्महत्या हमारे घर में आ जाएगा। और नहाने वाले भी व्यक्ति हाथ से हटा करके ब्रह्महत्या भाग रहे, भैया हमको डुबकी लगाना है, ये नियम है। आज भी कोई नहाओगे तो हाथ यूं क्यों चला जाता है, ऊपरी सतह में ब्रह्महत्या, भैया हमको नहाने दे, भाग यहाँ से, ये नियम है। और अंतिम चौथा भाग वृक्ष ने लिया, पेड़, उसको क्या आशीर्वाद मिला जी, भाई जल में नहाए बिना हम शुद्ध नहीं होंगे, बताओ। सबसे पहले पूछते हैं नहाए नहीं नहाए, नहीं नहाए, चल जा नहा, क्या कहते हैं, बिना नहाए शुद्धिकरण नहीं होगा आप। ये है आशीर्वाद दिए, जल देवे तुम हमारे भाग को तो लिए हो, लेकिन जो आप डुबकी लगाएंगे वो ही शुद्ध कहलाएंगे, ये वरदान मिला। तो पेड़ को मिला, तो पेड़ माने वृक्ष, उसमें जो गोंद लाशा निकले ना, वो वही क्या है, हाँ ब्रह्महत्या के स्वरूप है। और उसको वरदान मिल गए, कोई काटेंगे तो आप उग जाओगे। 4 भाग में बांट दिए। त्वष्टा ऋषि को मालूम चला, ले हमारे बेटा को बना के ले गए गुरु और सिर छेदन कर दिए, मामला गड़बड़ हो गई। इंद्र शत्रु विवरदस्य मां चिरे यद भवे, ऐसा यज्ञ करने लग गए। वित्तासुर नाम के महान शरीर धारण करके प्रकट हो गए यज्ञ नारायण के द्वारा। देख रहे हो किनको मारने के लिए, इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए। तो वैसे ही स्थिति में तो देखो इसका इतिहास है, ये दानव बन करके क्यों आए जी। चित्रकेत नाम के एक राजा थे, सुन लीजिए कथा। तो चित्रकेतु नाम के राजा, एक समय की बात है, संतान उनके नहीं थे, बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इतना बड़ा राजपाट वैभव है, क्या काम का मेरे संतान नहीं है। निकल गए जंगल में चित्रकेतु महाराज। तो अंगिरा नारद मिल गए, कहाँ जा रहे हो जी, मरने जा रहा हूँ महाराज। क्यों, कोई संतान नहीं महाराज। अरे तो उसका मतलब क्या है, नहीं है वो ही अच्छा है। क्या बात बोले महाराज, क्योंकि आपको सुख नहीं है। मतलब क्या है, अल्प आयु वाले संतान हैं और मालूम जाए मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे रोग, इसलिए अच्छा है नहीं है। आप चुपचाप अपना जाओ घर और राजा बन जाओ और राज्य करो, इसी में आपको सुखी है। क्या मानने के लिए तैयार नहीं हुए महाराज। घर सुना सुना ही, अरे इतने प्रजा आपके संतान है। राजा के संतान कौन होते, प्रजा। सारी प्रजा, इतने लोगों को सेवा करो, इससे बड़े और क्या। संतान संतान करके आगे मरने के लिए आओ, आपका कर्तव्य कर्म से विमुख क्यों होना चाहते हो। जाओ, बहुत समझाए नहीं माने। नहीं नहीं महाराज, भले अल्प समय के लिए हो जाए, मेरा ही बेटा होवे कह दिए, जाओ कह दिए लो। तो एक फल दिए उन्होंने, फल दिए और जाओ आओ। तो कई विवाह किए थे जी, एक से नहीं हुए, दूसरे शादी किए, उनके भी संतान नहीं हुए। तो जाओ जाओ आप ये फल को खिला देना रानी को। तो सबसे बड़ी रानी की नाम थी कृतंदुति। हाँ चलो ये लो रानी, आप जो है इसको प्राप्त कर लो। सचमुच समय आने पर उस बालक का प्राकट्य हुए। कृतंदुति नाम की रानी के गर्भ से बड़ा सुंदर बालक, खुश हो गए, अच्छा किए, आशीर्वाद मिला। अब वो आ गया 12 साल का, अवस्था आने पर वो बस जय श्री राम। क्यों ऐसा क्यों हुआ जी। तो कहा है कि राजा जो थे बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करने लग गए बालक के कारण। तो मात्र वो उन्हीं के कक्ष में रहते थे, पुत्र पुत्र करते रहते थे। तो अन्य रानियां क्या करी, ईर्ष्या करने लग गई। ये सब का कारण है बालक है, मारो उसको कहे। सो ये बालक को जहर दे दिए, अल्पवायु वाला था ही, मृत्यु को प्राप्त हो गए। विलाप करने लग गए, देखो दासी आज क्या बात है, हमारे बालक उठे ही नहीं रहे, कितना सो गए रे बालक, उठाए जा रहे क्या उठे, वो तो जहर सेवन से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उठ नहीं पाए। दासी रो पड़ी, राजा रानी रो पड़े, सब पूर्वासी। क्या हुआ, नारद अंगिरा आ गए। क्यों, हम पहले कहते तो बावरे भांति हो गए थे, पता सूझा ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमारे बालक को जियावे कह ले। इसलिए संत महात्मा प्रसाद दिए रहते हैं, क्योंकि हम लोग कहेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन वो जीवात्मा समझाएंगे, मानना ही पड़ेगा। जैसे प्रथम दिन कथा सुने थे, आत्मदेव महाराज को बहुत समझाए, आपको पुत्र सुख नहीं है, चेष्टा मत करो। नहीं नहीं महाराज, आप
अपने तपस्या के प्रभाव से मुझको संतान दे दो। तो फल दिए थे ना, और फल दिए तो गौ माता के गर्भ से वो गोकर्ण जी हुए थे। और वो समझाने लग गए, तब मान गए। देहस्तिमांसी रुद्र भीम तत्वजं च। अरे जाओ जाओ पिताजी, भगवान के भक्ति करो, बेटा हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, भूल जाओ, भगवान के नाम लोगे तर जाओ। बात माने कि नहीं माने, उसका कल्याण हो गया। तो संत महात्मा जो प्रसाद देते हैं उन्हीं से संसार का भला है सज्जनों। तो आज वैसी स्थिति में राजा रोने लग रहे, विलाप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर किन्हीं की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक ही शर्त रख दिए, हमारे बालक को जिलाओ। तो प्राण शक्ति बुला दिए, और जैसे ही प्राण शक्ति आए तो बालक जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, बोलने लगे, दौड़, अरे अरे सो रहे थे क्या, बच्चा खाओ। बच्चे सो रहे थे क्या, अच्छा किए बेटा तुम जाग गए हो। मिलने के लिए, आलिंगन करने के लिए दौड़े। रुक जाओ, कहाँ आ रहे हो का, कस्मिन् जन्ममयी और मातरो पितरो भवत कर्मणो गहना गति। कर्म का सूक्ष्म विषय पिताजी, इतने दिन के लिए ही मैं आपके घर बेटा बनकर के आया था। यही नियम है, जान लो पिताजी। पता नहीं मैं कितने बार आपका बाप बना रहा हूँगा, ये कोई हम लोग जानते हैं का, कहाँ जन्म लिए, क्या क्या बने थे, कोई याद है नहीं है। तो ये कर्मणो म्रियमाणस्य कर्मणो गहना गति, कर्म का जो मर विषय है, कौन किसके पिता, कौन किसके पुत्र, इतने दिन के लिए मैं आपके यहाँ आया था। आप ज्यादा रोना गाना बंद करिए, और मैं जा रहा हूँ करके फिर से प्राण निकल गया उस बालक। तब जाकर के अंगिरा ने उसको शंकर तोषणी विद्या दिया सज्जनों। और शंकर तोषणी विद्या दिया माने चित्रकेतु राजा उसको जपने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चित्रकेतु राजा को शंकर तोषणी विद्या प्राप्त हो जाने पर वो जपने लग गए, और उस विद्या के द्वारा वो चित्रकेतु नाम के गंधर्व बन गए। ले वो गंधर्व माने जानते हो, विमान से उड़ते हैं वो लोग ऊपर में। हाँ, देखो नाम जप का कितना प्रभाव था। एक दिन की बात है, उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे तो क्या किए, क्या देख रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती को गोदी में लेके बैठे थे। हंसी आ गई उसको, ऐसे लोग गुरु साक्षात मिथुनु भू ये भार्या, अपने पत्नी को इतने समाज बैठे हैं, गोदी में लेके बैठे हो, तो बाबा के हाल है, नाती लोग क्या करेंगे का समझ गए। हाँ, टिप्पणी कर दियो। अच्छा, भगवान शंकर क्यों ये लीला किए, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि कामदेव महाराज पहुंच गए शंकर जी के पास। महाराज आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगा। क्या बात कर, तो एक बार लड़ाई करने के लिए आए। जब शिव तीसर और नयन उघारा और चितव हूँ काम और गय हूँ जरी छारा, जल के राख हो गया और लड़ने के लिए आए हो। अरे वो समझ दिया
बैरागी बने थे महाराज आपका, सती के वियोग में थे आप, इसलिए मैं नहीं हरा पाया। अब मैं लड़ने के लिए आऊंगा महाराज। अच्छा, कब लड़ोगे? तो कहे जब पार्वती मैया को गोदी में लिए रहोगे। तो तुमको क्या मालूम अर्धनारीश्वर मैं हूं का? आधे अंग में पार्वती है और आधे में शंकर भगवान है, तू क्या लड़ोगे? प्रश्न ये उठता है सज्जनों, आखिरकार ये लड़ने के लिए क्यों बार बार आते हैं? क्योंकि भगवान चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर भगवान, सबसे लड़ने आए हैं। क्यों आए लड़ने के लिए? तो कहते हैं देखो रे भाई, भगवान कामदेव से निवेदन किए। क्या निवेदन किए? हमसे भले लड़ लेना, 3 लोगों के पास मत जाना कहे। छूट के कैटेगरी कौन कौन है जान लो, बच्चे और भगत और वृद्ध। भक्ति करोगे कामदेव सताएगा ही नहीं, आपको जान लो। जो भक्ति नहीं करते उसको सताते हैं कामदेव। 3 छूट में रख दी भगवान ने अपने भक्तों से। मेरे भक्त को परेशान नहीं करना कामदेव, बच्चों को परेशान नहीं करना और वृद्धों को परेशान नहीं करना। तो कामदेव ने कहा महाराज 3 तो छूट के कैटेगरी में आ गए, तो हम परेशान किसको करेंगे? तो हमको कर लेना कह दिए। इसी कारण से ये बार बार भगवान से लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कहा ठीक है आ जाना भैया। तो वही लीला कर रहे थे, गोदी में लिए माने। तुम क्या जानते हो, अर्धनारीश्वर है मेरा रूप, आधे में शंकर आधे में पार्वती, तू क्या लड़ेगा? आ जाना करके। ये लीला को उड़ने वाले वो चित्रकेतु गंधर्व नहीं जान पाए, टिप्पणी कर दिए। तो भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। चलो नाती बाबा थोड़ा मजाक चलता है कहे, लेकिन पार्वती मैया कहे हमारे पति देव को मिथुनु भूय भार्या, भार्या के बस में तुम हो गए हो कह दिए। इसलिए नाराज होकर के कह दी जाओ तुम दानव बनोगे कह दिए। यही चित्रकेतु गंधर्व जो है आज यज्ञ से दानव बन करके प्रकट हो गए, ये कारण। और जब पिताजी के पास में गए, पिताजी क्यों प्रकट करायो? बड़ा हृष्टपुष्ट शरीर था। पिताजी ने कहा ये तुम्हारा शरीर मोटे ताजे रहने से काम नहीं बनेगा का, तो चल जाओ जब तब करो कह दिए। उसको तपस्या करने में लगा दिए। ब्रह्मा जी महाराज के नाम लेके जपे, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आने के बाद ब्रह्मयात भद्रम दे, वो भद्र पुरुष वरदान मांग लो कहे। तो जितने दानव लोग क्या वरदान चाहते हैं, हम काहू के मरई न मारे, अजर अमर बना दे। अरे राम राम, जानते नहीं हो नियम, जात से ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म उसका मरण अनिवार्य। जन्म के दिन ही लिखा गया कब मरेंगे हम लोग, अज्ञात रहता है। जिसका जन्म उसका मरण अनिवार्य है, आप किसी भी स्थिति में नहीं, क्योंकि 5 भौतिक शरीर है, उसको त्यागना पड़ेगा। किसी के द्वारा उत्पन्न जीव को एक दिन मरना पड़ता है। दूसरा वरदान मांगो, तो क्या दूसरा वरदान मांगे? जितने सब देवता है उनके अस्त्र शस्त्र से ना मारा जाओ। ब्रह्मा जी कहे चलो हमारा काम वरदान देना है, और पिताजी काम है बनाना कह लो। वो मांगे माने दे देते। विष्णु भगवान के बेटा कौन? ब्रह्मा जी। और दानव भी कितने चतुर, बेटा से मित्रता करते थे और पिताजी से लड़ाई झगड़ा करते थे। कैसे सफल रहोगे जी? तो कहा हमको क्या करना भैया, हम वरदान दे दिए, अब बनाएंगे हमारे पिताजी कहते। अब मालूम चला, अब इंद्र भागे डर के मारे, अरे राम राम मामला गड़बड़ है भैया, अब क्या करें। ऐसे परिस्थिति में फिर उसका चला तो भैया सीधा इंद्रासन में पहुंच गए, भागे डर के मारे, भगवान बचाओ बचाओ कहे, अभी नहीं बचा पाऊंगा, मैं भी भागूंगा कहे। विष्णु भगवान के पास चक्र भी काम नहीं आएगा, क्योंकि जितने देवताओं के अस्त्र शस्त्र है उनके द्वारा मैं ना मारा जाऊं, वरदान ब्रह्मा जी दिए। अब क्या करें? तो देवन तक में रुगिरी खोहा, जहां मिले वहीं छिप जाओ, अभी काम नहीं। तो कितने दिन छिपे रहेंगे महाराज, ये तो है। ऐसे परिस्थिति में विद्या सुरदान सब परेशान हो गए।
परेशान हो गए, लेकिन वित्तासुर दानव भगवान को स्मरण करने लग गए। लो, भगवान को स्मरण करने लग गए। करें, परीक्षित जी कथा सुन रहे थे तो कहा महाराज ये कौन थे भैया पूर्व जन्म के? कहा वही आपको बताया। पूर्व जन्म के उत्तम संस्कार आने पर जीवात्मा अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। पूर्व जन्मार्जितम विद्या कहे, इसलिए वो विद्या कभी न कभी प्रकट होता है, वो धन संपत्ति कभी न कभी प्रकट हो जाता है, और संबंध भी पूर्व जन्म के ही है हमारे आपके सबके। जान लो, तब जाकर के हम आप लोग यहाँ बैठ करके भगवत चिंतन मनन करें। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जब मिलन रहता है, पूर्वजों के साथ संबंध रहा होगा तो हम कहें कि चलो भाई कटंगी का लगाओ चले। कई जन्मों का संबंध रहने से ही ना, हाँ, ऐसा आदान प्रदान भेंट मुलाकात होती है, ऐसे नहीं होता है। ये जान लीजिए। इस प्रकार से तो कहे पूर्व जन्मार्जित कर्म के द्वारा, वो कहे ये तो किनसे लड़ूं भैया, कोई नहीं दिख रहेगा। देवता लोग छिपे थे, तब भगवान को मनाने लगे। खाली समय नहीं बिताना कह रहे हैं, इधर उधर हम लोग बिता देते हैं, कुछ काम नहीं है भगवान के नाम लेने के लिए बैठ जाओ। देख रहे हो ये दानव होकर के क्या करें। अहम भरे तव पादैक मूलम दासानुदास्य भविता सुभूय। हे हरे, कब मिलोगे? देख रहे हो दानव, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ तपस्या शंकर को उसने विद्या के द्वारा, उसको भाव था, भाव से जपने लग गए। क्या कह रहे हैं, कब मिलोगे प्रभु? कैसे ने आतुर थे वो। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे लेवाई बछड़े के देखते हो, जनी हो गए, हाँ, उनके बच्चे अपने माँ को देखने के लिए, दूध पीने के लिए व्याकुल, और घोंसले में जो चिड़िया, हाँ, अपने माता पिता के आने की बाट जोते जोते चंचू में कुछ सुला रहे हैं, व्याकुल रहते हैं। वैसे ही विरह से व्याकुल जो है नायिका पति देव से मिलने के लिए आती हो, ऐसे हे हरे कब मिलोगे। नना कपिष्टम न च सार्वभौमम समंजसैवैहि विरहै कांक्षे। इतने विरह वेदना से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा तू प्रार्थना कर भैया, हम जाएंगे भगवान के पास। का अच्छा है, ये भक्ति करे और हम जाएंगे भगवान के पास। भगवान के पास में गए और जाने के बाद वहां प्रभु बचाओ, तब उन्होंने कहा कि जाओ भारत देश में। कहा क्या करेंगे भारत देश में जाकर? भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति है, बड़े दानी है, वो कहा दधीची नाम है, और दधीची के पास में जाकर के उसके अस्थि से आप क्या बनाओगे? वज्र नाम नया बनाना पड़ेगा, आविष्कार करना पड़ेगा। उसके लिए कोई यंत्र मंत्र जंत्र बनाने के लिए भारत देश जाना पड़ेगा। स्वर्ग से देवता लोग को आना पड़ गया। ये भारत देश की महिमा जान लो। तो उसके हड्डी में क्या ताकत है महाराज? और पहले जाओ तो ऐसा खाओ, फिर हम बताएंगे उसके हड्डी इतने मजबूत क्यों हैं। तो सब लोग आ गए भारत देश में, देवता लोग पुकार लगाए। गति जी महाराज संध्या बंधन कर रहे थे। क्या बात है भैया, पूरा देवता लोग मेरे दरवाजा में आ गए, कुछ मांगने आए महाराज का। क्या आवश्यकता पड़ गई स्वर्ग के देवता को? कहे महाराज अपने हड्डी दे दो। तो दधीची के आपके पास हड्डी नहीं है क्या? अरे एक आध देवता की हड्डी ले लो। तो वहां क्या है? स्वर्ग में ऐश्वर्य है, हाँ, वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन इसलिए देवता भी देवा नाम प्रभु च, ये जो हमको आपको जो सुख मिल रहा है ना, वो स्वर्ग में नहीं है। इसलिए देवता भी चले आते हैं। चलो भैया भारत देश में प्रकट हो जाएंगे, लीला करेंगे, आनंद आएगा, भक्तों को भी आनंद आएगा। इतना कष्ट होता होगा भगवान को, तो भगवान ही जाने। हम लोग आनंद मना रहे हैं कथा सुन करके, बढ़िया कथा सुन रहे हैं महाराज करके। तो आखिर भगवान क्यों ऐसा करते हैं? जैसे अब यहाँ मान लो जाए दिन में आप कथा सुन रहे हो और रात में कोई लीला मंडली आ जाए और कहे महाराज तिवारी जी बढ़िया लीला दिखाऊंगा, तो तिवारी जी एक ही बात पूछेंगे कितने लोग हो? तो कौन लीला दिखाने वाले एक जने कहेंगे ना, तो चल भक्त भैया तू क्या लीला दिखाएगा? अरे भाई उसमें पात्र चाहिए। 24 जने हैं महाराज, तब आनंद आएगा लीला में। तो देखने वाले कितने आनंदित रहते हैं।
खाए पी आएंगे, बढ़िया आसन लगा देखते रहते हैं। और वो पाठ करने वाला व्यक्ति अंगद रावण का संवाद, वाह वाह क्या बढ़िया पाठ है, वो आनंद आ रहा है। अब वो बेचारा कब छुट्टी हो खाने के लिए मिले करके व्याकुल रहते हैं। तो वैसे ही भगवान स्वयं तकलीफ प्राप्त करके हमको आपको प्रमोदित करा रहे हैं। वो भगवान नहीं आते, 24 अवतार धारण नहीं करते तो उसकी लीला कहाँ से आगे बढ़ती ही। यही भगवान के राम जन्म जग मंगल हेतु है। हम आप सब आनंदित रहते हैं, इसलिए भगवान भारत देश में आने के लिए लालायित रहते हैं सज्जनों। इसलिए भारत देश में भेज दिए, जाओ जाओ भारत देश में। और उनके पास हड्डी मांगे, अस्थि दे दो महाराज। क्या बात कर रहे हो, ये हड्डी भाई कितनों बीमार व्यक्ति कभी कभी दुखी हो जाते हैं, भगवान जल्दी उठा लेना ऐसा कहते हैं। उससे अच्छा लेकिन ले जाने आएंगे, नहीं 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 मरूंगा, अभी नाती देखूंगा शादी कहेगा वो। क्योंकि इसी का नाम पुनर्जन्म है। हम मरना क्यों नहीं चाहते, कई बार मरे हैं, तकलीफ पाए हैं, अन्य जीव में तो तकलीफ है, लेकिन मानव देह को प्राप्त करके हम लोग आनंद मना रहे हैं। इसलिए लिखा ये शरीर देख करके है, ये शरीर प्राप्त करने के बाद हमको संतुष्टि नहीं रहेगी, कहाँ मिलेगी बताइए। इसलिए मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजी बार, और मिल जाए ये नहीं सोच लेना। मुमुक्षु हम लोग मोक्ष पाने के लिए मनुष्य दे भगवान ने कृपा कर दे कि कब हूँ कि कर करुणा नर दे, करुणा नर दे देत ईश बिनु हेतु सने। हम लोग तो भटक रहे थे, भगवान को दया आ गई, कितने दिन भटको रहे, तुम मेरे तो है क्या है? भगवान संसार के जीव सब उनके हैं। सब मम प्रिय, सब प्रिय हैं। सब मम उपजाए, मम उपजाए सब ते मोही और मनुज अति भाई। इसलिए कहे सबसे प्रिय है वो मनुष्य है। इसलिए हम लोग भटक रहे थे ना, जा रहे मनुष्य बन जाओ, ये दया की है भगवान ने। इस दया को हम लोग न भूल जाएं, बिल्कुल याद रखा करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी कारण से मनुष्य जीवन में एक ही कामना हो कि हम भगवान मोक्ष को प्राप्त कर ले। और ये भागवत कथा जो है मोक्ष प्रदायिनी कथा है। एकम भागवतम शास्त्रम और मोक्ष दान करजति, मोक्ष दान देने वाली कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बाबा ये सब शरीर प्रिय है। हनुमान जी के शब्द सुन लीजिए क्या लिख रहे हैं। सबके देह परम प्रिय स्वामी, और परम प्रिय स्वामी मारी मोही कुमार गामी। रावण के सभा में जाके रावण ने कहा, मेरे बच्चों क्यों मारे हो तुम? का पहले मैं नहीं मारा हूं, जिन मोही मारा और ते मैं मारे। पहले मेरे ऊपर लगाए लोग, मारे पेड़ में तोड़ के मारने लगे, बड़े बड़े पेड़ से उनको प्रहार करते थे। और भगवान ने किंचित मुष्टिका मारे, अक्षय कुमार धराशायी हो गए। तो आरोप लगा रहे हो महाराज आपके बच्चे कमजोर है, तो मैं क्या करूं कह देते हो। हाँ अब मर गए, मर जाए करके नहीं मारा। जिन मोही मारा और ते मैं मारे, ते ही पर बांधिय तनय तुम्हारे। मैं दूध बन के आया, बांध के ले आया आपका बेटा। उसको कौन बांध सकते थे? बांध सकते थे हनुमान जी को, लेकिन ब्रह्म यस्रते ही साधा कपि मन की न विचारे। और जौन ब्रह्म शर्माने हूँ महिमा मिटहि अपार। चलो इसी बहाना उपदेश दे दूंगा करके बंध गए। प्रभु कारज लगी कपि न बंधावा। भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान बन गए। चल तेरा कल्याण हो जाए रावण, मेरी बात को मान ले, इसलिए बंधे थे। कौन बांध सकते थे हनुमान जी? हनुमान कोई सामान्य थोड़ी ना भाई, तो बांध ले। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने बेटा को मार दिया, वाटिका क्यों उजाड़ दिया? शोक वाटिका, इतना सुंदर वाटिका। अब बानर के स्वभाव नहीं जानते महाराज। एक पेड़ से आज भी देख रहे हो, जहां जहां ज्यादा पेड़ बंदर कूदे जा रहे हैं। आप खायहूं फल और प्रभु लागी भूखा, और लागी भूखा
कपि स्वभाव थे और तोरे हूँ रूखा। तब कह रहे हैं सबके देह परम प्रिय स्वामी, अपने देह को सुरक्षित रखना परम जरूरी है। शरीर माध्यम फल धर्म सेवनम, ये शरीर ही नहीं रहेगा क्या करोगे आप, इसलिए इस शरीर की रक्षा परम आवश्यक है। सत्कर्म करने के लिए आप सुरक्षित शरीर को रखोगे तब ना, शरीर है तो हम हैं। इसलिए महाराज वो कहने लग गए दधीची महाराज, शरीर ऐसे ही चला जाएगा जी, अरे प्राण को माने प्राण त्यागूंगा तब शरीर मिलेगा, आप अपने शरीर को क्यों त्याग कर। नहीं महाराज हमारे हड्डी में ताकत नहीं है, कह ले। हाँ, ये भारत की जो भूमि है ऋषि की भूमि है, तपोमय भूमि है, देवता ऐश्वर्य के खजाना में रहते हैं आज, इसलिए आ गए। दूसरी बात एक और कारण है, कई कारण है, एक ही कथा कई कारण। आखिर दधीची के पास क्यों भेजे, तो कहते हैं जिस समय दानव लोग राजा बन गए, देवता लोग दर दर भटक रहे थे और अपने अस्त्र शस्त्र को कहीं खो में छिपा के रखे थे। दधीची महाराज देख लिए, अरे राम राम, ये देवता के कहीं भी अस्त्र शस्त्र को दानव लोग पाएंगे तो सत्यानाश कर देंगे, इसलिए उसको पानी बना के वो आचमन कर लिए। तब कहा कि अरे अस्त्र शस्त्र से पिए हुए हड्डी में भी रमा हुआ है, इसलिए वज्र बनाए उसने। वज्र का आयुध नहीं बना था, इसलिए क्या लिख रहे हैं, शिवी दधीची, ये शिवी दधी। कल मैंने शिवी राजा की कथा सुना, एक कबूतर के लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। परोपकाराय सदाम विभूतिया, परोपकार के लिए जो प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाए वही तो धर्म है। इसलिए लिख रहे हैं कि शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशु, हरिश्चंद्र नरेशु सहे धर्मयुत कठिन कलेशु। धार्मिक राजा दधीची महाराज ने कहा अब क्या काम आएगा भैया, एक दिन आखिर जला देंगे या विसर्जन कर देंगे, जल में प्रवाह कर देंगे, चलो काम आ जाए। परोपकाराय पुण्याय, हमारे हड्डी से यदि किसी का परोपकार होता है तो करें, ये तो नियम है, ये तो पुण्य है। परोपकाराय पुण्याय, उस दिन सूरत परहित सरिष धर्म नहीं भाई, अपने से हित हो जाए वो करो, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए कहे कि चलो कोई बात नहीं, प्राण को कहाँ निकाल लिए, कहे हाँ सीधा सिर के ऊपर, यही तो है। योगी व्यक्ति थे उसमें क्या लगता है, इसलिए योगियों का जो प्राण होता है वो कहाँ से निकलते हैं, सिर भेदन करके। और हम लोग इसीलिए ना कपाल क्रिया करते हैं, काष्ठ के द्वारा पिता या माता के मस्तक भेदन करने का मतलब क्या है, क्या कि उसका सद्गति हो जाए। और योगियों का जान लो उनका प्राण कहाँ से निकलता है, सीधा सीधा कपाल की ओर से। इसलिए हम अपने पितरों को तारने के लिए माँ बाप को कहते हैं चलो रे बाबा, काष्ठ के द्वारा फिर मस्तक भेदन कर देते हैं। अर्ध जल जाने पर तो उससे क्या है, घी की आहुति देना चाहिए और वहीं पर दुख प्रकट करना चाहिए, ताकि हमारे पिता माता स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, ये नियम है। सुबह से समय मुंह निकल गए तो उनके फिर क्या किए, वज्र नाम के आयुध बना लिए और पहुंच गए। अब हथियार आ गया और ये बेचारा ध्यान ही कर रहे थे, हम मरे तव पादे कमूलम उदासान उदास्य भविता स्वभूय। हे हरे कब बुलाओगे, मैं जाने के लिए तक। इंद्र कहा बढ़िया भजन गा रहा है, मारूंगा कह ले, और चला ही दिया। और जैसे ही चलाए तो कलाई से साधा नहीं निशाना, पूरी जग गए वो। अरे राम राम भजन कर रहा हूँ, कौन मार दिया मैं। देखते इंद्र जी महाराज, अरे राम राम, देवता के राजा इंद्र, इतना भी नहीं मालूम आपको किनसे लड़ना चाहिए। अरे मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है और आप प्रहार कर दिए महाराज, और चाहूं तो मैं आपको मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो मरना चाहता हूँ भैया, उठाओ वज्र को और मारो। ऐसा कहे अहो दानव सिद्धोसी और युद्ध में मृदृषि, युद्ध के मैदान में भी दानव होकर के कह रहे हैं कि ले ले उठा ले, लजा गए बेचारा। मेरे से अच्छा थे दानव जो युद्ध की परंपरा को जान गए, मैं नहीं मारूंगा, आप उठाओ मेरे को प्रहार करो। और जैसे उठाए लज्जित होकर के प्रहार किए, दोनों कलाई कट गई।
कलाई कटी तो व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के वित्तासुर दानव दौड़े, मुंह फैला करके सीधा निकल गए। निकले तो और संकट हो गया। अब क्या होगा महाराज? भगवान ना ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आकर के फिर जिम्हण बनाए। जिम्हण मन जमाई, बड़े ये एक जन्म जिम्हण आता है, बगल वाले को भी आ जाता है, बड़े है ना, लालची ही कह दिया। एक जमाएगा दूसरे की जमाई, माने आलस में भी। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिम्हण आ जाए तो एक ही काम किया करोगे, राम राम कही जे जमुहाई, जे जमुहाई तीनहि न पाप अपुण्य समुहाई। जिम्हण आ जाए ना तो नारायण नारायण राम राम करके चुटकी बजाए करो, है तो वो सब आलस से भाग जाएगा। आलस से प्रमाद में भी भगवान के नाम लोगे तो आप तर जाओगे। कितने सरल है जी भगवान के पास में जाने का कितना सरल विधान है। आलस में भी भगवान के नाम लेके आप कर सकते हो, ये बता रहे हैं। तो बनाए तो अच्छा, जमाई कितने देर तक आता है जी? थोड़ा सा खुले फिर बंद हो जाता है। तो इंद्र क्या जाने, वो समझे मैं जमाई बनाऊंगा तुरंत बाहर निकलेगा कर। अरे तुरंत बाहर क्या निकलेगा, मुंह फिर बंद हो गया, वित्तासुर के बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे समय में बताने लग गए, भगवान आए, क्या करे महाराज, मैं जिम्हण बनाया तो भी बाहर नहीं निकले, चिंता मत करो, क्योंकि गुरु जी का वरदान है। हाँ, वो मरेंगे नहीं इंद्र जी महाराज। विश्वरूप गुरु जी ने जो ज्ञान प्रदान किए, पेट के भीतर भी वो स्वस्थ रहेंगे, और जिसमें वो मरेंगे वो उसके हाथ में है। तो फिर उसके कुछ ही बड़ा कठोर था, पेट काटते काटते बहुत दिन लगा है। और तब जैसे ही बाहर निकले पेट फाड़ करके, तो वो वित्तासुर दानव मारा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मारा गया मतलब फिर ब्रह्म हत्या लग गए जी, क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए गए। अब एक बार तो बच गए, 4 भाग में बचे, अब कौन बचाएगा आपको करके। सदेह मीन गंध समन्वित, मछली की गंध लेकर के ससरी धारण करके पहुंच गई अब ब्रह्म हत्या। अब कहाँ भागे डर के मारे, तुम्हें नहीं बचूंगा। इंद्र भागते भागते सरोवर में गए, और सरोवर में कमल पुष्प के नाल के अंदर घुस गए, छोटे रूप बना कर घुस गए हो। कभी तो निकलोगे, खाऊंगी कहे हो, वो मंडराने लग गए। अब इतने में प्रश्न कर दिए फिर से। परीक्षित जैसे वक्ता, माने सुखदेव जैसे वक्ता, परीक्षित जैसे श्रोता, सुविज्ञ, उन्होंने कहा महाराज ये बताओ गद्दी खाली नहीं रहती, कौन बने होंगे कहा। तब उन्होंने बताया भैया वेटिंग लिस्ट में नाम कौन बनते इंद्र, शतक्रतु 100 वर्ष में यज्ञ करने वाले इंद्र, वो नहुस का नाम आ गया। ये कलंकित राजा के नाम में आप देखो, अभी सुन रहे थे हमारे यहाँ भारत देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके नाम लेने पर हम आनंद मनाते हैं। कई कलंकित राजा भी हुए, तो कहेंगे ये कलंकित राजा के चरित्र को क्यों लिखे हैं जी? क्योंकि लोग जाने ऐसे करने से परिणाम क्या होगा, इसलिए सब चरित्र को बताया गया है। भाई गलत किए हो राजा, उसका भी नाम है, लेकिन वो हम ना करें। जो राजा महाराजा अच्छा काम करे वो करना चाहिए। अभी सुन रहे थे तुसी विदधी हरिचंद्र नरेशो, और सहे धर्महित कठिन कलेशो। और आगे रंति देव बलि भूप सुजाना, और धर्म हेतु संकट नाना। ये लोग धर्म के लिए संकट से, इसलिए उनके नाम लेने से हम आनंद मनाने लग जाते हैं, धर्म का ज्ञान हो जाता है। और लेकिन ये अधर्म करने वाले राजा का नाम लेने पर हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। शशि गुरु प्रिय गामी नहुस, चढ़े भूमि सुरजान। और लोक वेदते विमुख भा, और अधम कुबेन समान। सहसबाऊ सुरनाथ त्रिशंको, और कही न राज मद की न कलंको। ये सब कलंकित राजा है, लेकिन बताया गया है शास्त्रों में ऐसा काम न करो, आपको भी कलंक की टीका लग जाएगी। धार्मिक राजा का जो इतिहास है तदनुसार आचरण में हमको चलना चाहिए, ये बता रहे। तो अब क्या हुआ जी, वो तो रह गए, नहुस जी के नंबर आया, राजगद्दी पाए।
तो राजगद्दी पाने के बाद एक ही बात, ओ सची हमारी सेवा करो कह दी। डर गई बेचारी, हमारे पति देव संकट में है। और ये ऐसा आदेश, तब गुरु जी को याद किए, गुरु जी आ जाइए, देवता लोग गलती किए, हम क्या किए हैं बताइए। सती साध्वी माँ के इस दुख को देख नहीं सके, गुरु जी प्रकट हो गए, बिटिया चिंता मत करो, ऐसा उपाय बताए हो। वो मान लो जाए, वो कह रहे ना 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 तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, उनको खबर भेज दो, आ जाओ महाराज। कैसे आ जाओ कि जिस वाहन का उपयोग देवता लोग नहीं किए हो, ऐसे वाहन में बैठ के आना कह दिए ले। तो कामी व्यक्ति का विचार क्या होगा, अच्छा मृत्यु निकट रहता है ना। काल का एक ही स्वभाव है, मन बुद्धि को हरण कर लेता है हमारा। जैसे हमारा काल आएगा ना तो जय राम जी, पश्चिम जाने वाला पूर्व चला जाता है और टकरा के राम राम हो जाएगा। समझ गए, ये काल बहुत बलवान है। कोई डंडा लेके नहीं आते हैं कि मैं आ रहा हूँ रे सावधान हो जाओ कर। मन बुद्धि चित्त को अपहरण कर लेता है, ये काल का ही स्वभाव है। इसी कारण से देख लो है, कामी व्यक्ति को क्षण क्षण कल्प समान। तो ये नहीं सोचे, जब देवता लोग ब्राह्मण देवता ऋषि मुनि महात्मा को कभी वाहन नहीं बनाए तो मैं क्यों बनाऊं, ये नहीं कहे उन्होंने। अगस्त जैसे महात्मा को कहे, महात्मा जी चलो हमको ले चलो इंद्र के यहाँ। अच्छा चलो महाराज, तेरा काला ही आ गया तो हम क्या करें। देवता लोग सब जितने भी वाहन, देवता सब वाहन आप लोग सब जानते हो। आप देवता लोग ये जीवात्मा सुरक्षित रख दिए, आप देवता का अलग अलग वाहन है सब इस प्रकार से भैया। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा को सदा सम्मान दिए हैं, उसी को क्या बना लिए, पालकी ढोने वाले। और जल्दी चलो कहते हैं, सर्प सर्पेति सर्पेति सत्व में न बदन। जल्दी चलो जल्दी, संस्कृत में सर्प बड़ा भारी सर्प, कैसे जल्दी चले, तू तो पाप करने जा ही रहा है, जल्दी चलेंगे तो देख नहीं रहे, चींटी चल रही है कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, हमारे पैर में दब जाएंगे, पाप लग जाएगा, नरक जाएंगे। बार बार कहने लग गए, बार बार कहे तो जाओ सर्प बन जाओ, कहे देख रहे और सर्प बन के धड़ाम से गिरा, रोने लग गए महाराज। देखते हो ऋषि मुनि की वाणी, ये है दंड की विधा। आज दंड की विधा नहीं, अपराधी खुले घूम रहे हैं, सामान्य व्यक्ति पकड़े जाते हैं सज्जनों। यही अंतर, सीधा ऋषि मुनि के श्राप, रोने लगे। जाओ जाओ, द्वापर में आप मोक्ष पाओगे। इतने दिन तक महाराज, और सतयुग की कथा सुन रहे हो, सतयुग की था द्वापर माने बड़े हो, बड़े मतलब इंद्र के पद में बैठने वाले गलत दृष्टि देख रहे हो। यहाँ क्या लिख रहे हैं कि सो परनारी और लीलारी गोसाई तदहु चौथ चंदा की नानी मातृवत प्रदारेशु पर धनस्य लोष्टव, तो लिखा है शास्त्रों में। जितने हमारी माँ बहन है, जैसे हम अपने माँ बहन को सम्मान पूर्वक देखते हैं इस नजरों से, वही नजर देखना चाहिए। दूसरे एक संपत्ति माटी ढेले के समान है, और ये माँ और ये हमारी बहनें, हमारे बच्चे, जैसे हम अपने सम्मान देते हैं वही रखना चाहिए। ये शास्त्रों की बात है। और राजा होकर के ऐसे करने के लिए जा रहे थे, इसलिए जाओ तुम सांप बने रह जाओ। तब जाकर के भैया फिर अश्वमेध यज्ञ कराए ब्रह्मा जी महाराज। तब इंद्र जो है बाहर निकले और राज्य के अधिकारी हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल
भगवान की जय। तब जाकर के इंद्र राज